ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दे दी है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन से जुड़े एक पुराने प्रावधान को फिर से बहाल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कुछ एलिजिबल कर्मचारी अपनी एक्चुअल बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस के आधार पर पेंशन कंट्रीब्यूशन करने का विकल्प फिर से चुन सकते हैं। पहले सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद लागू की गई सैलरी लिमिट के कारण इसे बंद कर दिया गया था। दरअसल साल 2014 के बाद ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कैलकुलेशन के लिए अधिकतम पेंशनेबल सैलरी की सीमा 15,000 तय कर दी गई थी। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 या फिर 1 लाख भी हो तो भी उसकी पेंशन 15,000 के आधार पर ही कैलकुलेट होती थी। इसी वजह से मैक्सिमम मंथली ईपीएस पेंशन करीब 7,500 तक ही सीमित रह जाती थी। अब ईपीएफओ के इस क्लैरिफिकेशन के बाद वे कर्मचारी जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले हायर पेंशन ऑप्शन चुना था, उन्हें फिर से अपने एक्चुअल सैलरी के आधार पर पेंशन कंट्रीब्यूशन करने की अनुमति मिल सकती है। यानी अब उनकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मंथली पेंशन पहले से ज्यादा हो सकती है। हालांकि ऑप्शन सभी ईपीएफओ मेंबर्स के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाएगा जो पहले से इस योजना के तहत रजिस्टर्ड थे। अब पीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। वर्तमान नियमों के मुताबिक कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर के इसी 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी 3.67% पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसके बाद ईपीएस में जमा पैसा ही रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मंथली पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि पीएफ अकाउंट में जमा रकम पर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। साथ ही लंबे समय से इनएक्टिव पड़े पीएफ अकाउंट्स को लेकर कर्मचारी ईपीएफओ ने बड़ी राहत दे दी है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब चेंज के बाद पीएफ अपडेट न होने से अगर 3 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। ईपीएफओ के करीब 31 लाख से ज्यादा इनऑपरेटिव अकाउंट्स में से 1,000 करोड़ से अधिक राशि जमा है। अब सरकार इस अनक्लेम्ड मनी को वापस सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। पहले फेज में करीब 7 लाख ऐसे अकाउंट्स चिन्हित किए गए हैं जिन्हें आधार और बैंक अकाउंट पहले से लिंक्ड है। इसमें ईपीएफओ सीधे पैसे सब्सक्राइबर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार ये फैसला कर्मचारियों को उनका हक का पैसा दिलाने के लिए लिया गया है। अगर आपका पीएफ अकाउंट भी इनएक्टिव है तो जल्द से जल्द अपनी ईपीएफ डिटेल चेक कर ले ताकि आपका जमा पैसा और पेंशन बेनिफिट्स सुरक्षित हो सके। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।